बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरा बकरा में इरशाद फरमाता है, रमजान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसला की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी यह महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखें, और जो बीमार या सफर में हो तो उतने दिनों के रोजे और दिनों में रखें। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। प्यारे दोस्तों, माह ए रमजान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान उल मुबारक के रोजे मुसलमान पर क्यों फर्ज किए, और रोजों के फर्ज होने की वजह क्या है? रोजा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है, और क्या रमजान उल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, और रमजान उल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत किस कदर नाजिल होती है, और रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुकद्दस माह ए मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह ए मुकद्दस में वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए, और रमजान की हर मुकद्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों की बख्शिश की जाती है, और कितने लाख लोगों की जहन्नुम से रिहाई मिलती है, और वह कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इस मुकद्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती। और रमजान उल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अजाब बयान फरमाए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, माह रमजान उल मुबारक के कई नाम हैं। माह रमजान, माह सब्र, माह मुआसात और माह इजात रिज़्क़। इसे माह सब्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोजेदार रोजा रखकर अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला उसे सब्र की जज़ा अता फरमाता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसे माह मुआसात कहा जाता है। माह इजात रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इंसानों के रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा फरमा देता है, और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसे माह इजात रिज़्क़ कहा जाता है। हजरत सैयदुना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और फिर आखिरी रात तक वे दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं, और रात और दिन में जब भी वह सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसकी छांव में 500 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहे। हजरत सैयद जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 ऐसी चीजें अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। नंबर 1, जब माह रमजान उल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी नजर ए रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह तबारक व ताला की नजर ए रहमत पड़ जाए उसे कभी भी अजाब नहीं देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजेदार के मुंह से जो बू आती है वह अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक मस्क की खुशबू से भी बेहतर होती है। नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, ये लोग अब दुनिया की मशक्कत से निकलकर मेरे घर और मेरी रहमत में राहत पाएंगे। नंबर 5, जब माह रमजान उल मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व ताला सबकी मगफिरत फरमा देता है।
उसी वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मजदूरी उजाड़ दी जाती है। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें जुमा से अगले जुमा तक और माह रमजान से अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कि गुनाह कबीर से बचा जाए। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान शरीफ की हर रात आसमान से सुबह सादिक तक एक मुनादी ऐलान करने वाला फरिश्ता यह ऐलान करता है, ऐ भलाई के तलबगार, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा। ऐ बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज जा। क्या कोई मगफिरत मांगने वाला है, उसकी मगफिरत की जाए। क्या कोई तौबा करने वाला है, उसकी तौबा कबूल की जाए। क्या कोई दुआ मांगने वाला है, उसकी दुआ कबूल की जाए। क्या कोई सवाब का तलबगार है, उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमजान उल मुबारक की हर रोजा इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है और ईद के दिन पूरे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। और एक दूसरी रिवायत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमजान उल मुबारक के हर दिन में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनहगारों को जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। जुमा के दिन और रात की हर घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है जो अजाब इलाही के हकदार बन चुके होते हैं। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान उल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों और उनके पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से एक ऐसी दिलकश आवाज पैदा होती है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई। इस दिलकश आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती हैं, यहाँ तक कि वे जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी होकर कहती हैं, हमारा निकाह उससे कर दिया जाए जो जन्नत में दाखिल होगा। फिर वे जन्नत के दरोगा, दरवाजों के संरक्षक हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम से पूछती हैं, आज यह कैसी रात है? उस वक्त जन्नत के दरोगा हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं, यह रमजान उल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब रमजान उल मुबारक तशरीफ लाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है। आप नमाजों में कसरत फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खूब दुआएं मांगते हैं। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, रमजान उल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि उसका बंदा ज्यादा से ज्यादा उसकी इबादत करे और उसकी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला रमजान उल मुबारक में शैतानों को कैद कर देता है ताकि शैतान मलऊन, मरदूद अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान रुकावट न बने। लेकिन बदनसीब हैं वे लोग जो इस माह मुकद्दस में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा वाले कामों को छोड़ देते हैं। वे इस माह मुकद्दस को भी गुनाहों में गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व ताला ने शैतानों को भी इस पाक महीने में कैद फरमा दिया है। इसके बावजूद अगर लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं तो यह उनकी खुद की बदनसीबी है। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शिश न करवा सके तो वे फिर कब करवाएंगे।
प्यारे दोस्तों, जो लोग रमजान उल मुबारक के महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, उनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत सैयदुना उम्मे हानी रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जलील और रुस्वा नहीं होगी जब तक वह माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को झाया करना और उम्मत का जलील व रुसवा होना क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमजान में हराम कामों से बचो। फिर आपने फरमाया, जिसने माह रमजान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह तबारक व ताला और जितने भी अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत भेजते रहेंगे। अगर यह शख्स अगले माह रमजान से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में डर रखो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमजान में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, उसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोजा रखने का मकसद क्या है, रोजा किस पर फर्ज है और वे कौन से लोग हैं जिन्हें रमजान में रोजा छोड़ने की इजाजत है। इसके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरा बकरा में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और यह गिनती के दिन है। तुम में से जो बीमार हो या सफर में हो तो उतने दिनों के रोजे बाद में रखे, और जिनके पास रोजा रखने की ताकत न हो वे इसके बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। और जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो यह उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम समझो। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत ए करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने रोजा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो रोजा छोड़ सकते हो। इस आयत करीमा से यह पता चला कि मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं है, जो सफर में हो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है, और जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसे भी अल्लाह तबारक व ताला ने रोजा छोड़ने की इजाजत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता बल्कि आसानी चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फर्ज फरमाई, उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने माह रमजान उल मुबारक के रोजे भी फर्ज फरमाए। यह हर मुसलमान मर्द और औरत जो आखिल, अक्लमंद और बालिग वयस्क हो उस पर फर्ज है। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें माह रमजान के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें उन तमाम बुराइयों से बचाए जिनमें पढ़कर पहले की कौमें हलाक हो गईं, और अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अज़ाब की मुस्तहिक बन गई। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए।